इस कहानी को अपनी आंखों से देखने से पहले हमारे देश के लोग यही मानते थे कि एक हाथी की और एक कुत्ते की दोस्ती कभी नहीं हो सकती, क्योंकि हाथी कुत्तों को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं और कुत्ते हाथियों को देखकर डरते हैं। कुत्तों की आदत होती है कि जब भी वो अपने से बड़ी किसी चीज को देखकर डरते हैं तो जोर जोर से भौंकना शुरू कर देते हैं। कुत्ते ऐसा अपने डर को छुपाने के लिए करते हैं, और जब कुत्ते किसी हाथी को देखकर भी ऐसे ही जोर जोर से भौंकना शुरू करते हैं तो इससे हाथियों को गुस्सा आ जाता है और वो कुत्तों के पीछे दौड़ लगाना शुरू कर देते हैं। कुछ देर तक तो हाथी बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन जब कुत्ते लगातार भौंकते रहते हैं तो हाथी ज्यादा देर तक खुद को शांत नहीं रख पाते। और बचपन से कुत्तों को इसी तरह भौंकते हुए देखते देखते हाथियों की आदत ही ऐसी बन जाती है कि अगर उनके आसपास कोई कुत्ता बिना भौंके भी खड़ा हो तो भी वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते, उसे कैसे भी करके वहां से भगा देना चाहते हैं। और यही कारण है कि इस घटना को देखने से पहले सभी लोग यही मानते थे कि एक कुत्ता और एक हाथी कभी दोस्त नहीं हो सकते, कभी साथ नहीं रह सकते, क्योंकि वो एक दूसरे के स्वाभाविक दुश्मन हैं, ठीक वैसे ही जैसे सांप और नेवला होते हैं, जैसे बिल्ली और चूहा होते हैं। तो बहुत सालों पहले की बात है, एक राज्य में वहां के राजा के पास एक रॉयल एलिफेंट था, जिसकी देखरेख करने के लिए राजा ने उस हाथी को एक महावत के पास सौंप रखा था। महावत की झोपड़ी जंगल में एक नदी के किनारे बनी हुई थी और महावत उस हाथी को भी अपने साथ वहीं पर रखता था। हाथी को भी वहां का माहौल बहुत पसंद आता था। एक दिन एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा ना जाने कैसे भटकते भटकते वहां पहुंच जाता है। हाथी की नजर तो उस कुत्ते पर नहीं पड़ती, लेकिन उस कुत्ते के बच्चे की नजर उस हाथी पर पड़ जाती है। कुत्ते का बच्चा डर के मारे झाड़ियों में छिपकर पूरी तरह से चौकन्ना होकर उस हाथी को देखने लग जाता है। थोड़ी देर में वहां पर महावत हाथी के लिए बहुत सारा खाना लेकर आता है और हाथी आराम से वहां पर बैठकर खाना खाने लग जाता है। कुत्ते का बच्चा चुपचाप दूर झाड़ियों में बैठकर उसे देखता रहता है। थोड़ी देर में हाथी का पेट भर जाता है। जितना खाना बच गया होता है उसे वहीं पर छोड़कर हाथी नदी में नहाने चला जाता है। हाथी के वहां से जाने के बाद कुत्ते का बच्चा डरते डरते झाड़ी में से बाहर निकलता है। भूख तो इसे भी लगी होती है। कुत्ते का बच्चा डरते डरते उस बचे हुए खाने के पास जाता है और उसे खाकर अपना पेट भर लेता है और वापस फिर से जाकर वहीं झाड़ियों में छिप जाता है। कुत्ते के बच्चे ने पहली बार इतना अच्छा खाना खाया था और वो भी पेट भर के, तो अब वो थोड़ी थोड़ी हिम्मत करके हर रोज इसी तरह से हाथी के द्वारा छोड़ दिया गया खाना खाकर दिन बिताना शुरू कर देता है। रोज रोज ऐसा करने से उसे हाथी के आसपास रहने की आदत पड़ जाती है और उसके अंदर का डर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। कुछ दिन तक तो उस हाथी की नजर उस कुत्ते के बच्चे पर नहीं पड़ती, लेकिन एक दिन हाथी की नजर उस कुत्ते के बच्चे पर पड़ जाती है। हाथी को उस पर गुस्सा नहीं आता। क्यों? क्योंकि एक तो वो कुत्ते का बच्चा बहुत छोटा सा था और दूसरा उस हाथी को परेशान भी नहीं कर रहा था, यानी उस पर भौंक भी नहीं रहा था। देखते ही देखते दोनों में दोस्ती हो जाती है और अब वो हाथी और कुत्ते का बच्चा दिन भर साथ रहने लग जाते हैं। साथ में खाते हैं, साथ में खेलते हैं और साथ में ही सो जाते हैं। उनकी दोस्ती दिन प्रतिदिन और अधिक गहरी होती चली गई। स्वादिष्ट, पौष्टिक और भरपेट खाना खा खाकर वो कुत्ता जैसे जैसे बड़ा होता गया और अधिक सुंदर और आकर्षक होता गया। फिर एक दिन एक राहगीर उस जंगल में से होता हुआ कहीं जा रहा था, तो उस राहगीर की नजर उस कुत्ते पर पड़ी। उसे वो कुत्ता बहुत पसंद आ गया। उसके मन में इच्छा पैदा हो गई उस कुत्ते को अपने साथ अपने घर ले जाने की। उसे लगा कि ये कुत्ता भी इस महावत ने ही पाला हुआ है। वो महावत के पास जाता है और उसे अपने मन की इच्छा बताता है और पूछता है कि कितने रुपए में तुम मुझे ये कुत्ता दे दोगे। महावत ने सोचा कि अरे वाह, ये तो घर बैठे बैठे पैसा कमाने का मौका मिल गया। महावत बोलता है 10 सोने के सिक्के लूंगा। उस राहगीर को वो कुत्ता इतना पसंद आ गया था कि वो 10 सोने के सिक्के देने के लिए भी राजी हो जाता है। वो महावत को 10 सोने के सिक्के देता है और उस कुत्ते को अपने साथ अपने गांव ले जाता है। कुत्ता तो वहां से चला जाता है, लेकिन दोस्तों, उसके जाने के बाद उस हाथी का दिल टूट जाता है, क्योंकि उसका बेस्ट फ्रेंड उससे दूर हो गया था। उसका किसी भी चीज में मन नहीं लगता, ना कुछ खाता है, ना कुछ पीता है और ना ही अपनी जगह से खड़ा होता है। बस बैठा बैठा अपने दोस्त की याद में रोता रहता है, रोता रहता है, रोता रहता है। और ऐसा करने की वजह से दिन प्रतिदिन उसकी तबीयत खराब होती चली जाती है। वो बीमार रहने लगता है और उसकी हालत बद से भी बदतर होती चली जाती है। और ये सब देखकर महावत को हाथी की बहुत ज्यादा चिंता होने लग जाती है। वो हाथी की इस हालत के बारे में राजा को बताने के लिए जाता है और जब राजा को हाथी की हालत के बारे में वो बताता है तो राजा को भी बहुत दुख होता है और राजा को भी चिंता होने लग जाती है। लेकिन वहां पर राजा का एक मंत्री भी होता है जो बहुत ही समझदार भी होता है और उसे जानवरों की अच्छी खासी समझ भी होती है। राजा उस मंत्री से बोलता है कि वो उस हाथी के पास जाए और उसकी इस खराब हालत का कारण पता लगा कर आए। जब मंत्री उस हाथी के पास जाता है और उस हाथी का बारीकी से निरीक्षण करता है तो उसे यह समझते हुए देर नहीं लगती कि इस हाथी को कोई भी बीमारी नहीं है।
बस ये बहुत ज्यादा दुखी है, इसी वजह से लगातार रोए जा रहा है और लगातार रोते रहने की वजह से इसकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। मंत्री जानता था कि मनुष्य और जानवर दोनों ही जब दुखी होते हैं तो इसी तरह से व्यवहार करते हैं। मंत्री अंदाजा लगाता है कि जरूर इस हाथी का कोई दोस्त इससे दूर हो गया है, इसी वजह से यह हाथी दुखी है। इस बात की पुष्टि के लिए वो मंत्री महावत के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या पिछले कुछ दिनों में इस हाथी का कोई दोस्त इससे दूर हो गया है। महावत सारी बात उस मंत्री को बता देता है उस कुत्ते और हाथी की दोस्ती के बारे में, और यह भी बता देता है कि उस कुत्ते को एक अमीर राहगीर यहां से ले गया है। मंत्री समझ जाता है कि उस कुत्ते को वापस ले आने पर हाथी फिर से ठीक हो जाएगा, पर समस्या यह है कि उस राहगीर का घर कहां है यह किसी को भी नहीं पता। मंत्री राजा के पास जाकर पूरा माजरा उसे बता देता है और राजा को सलाह देता है कि वो पूरे राज्य में और आसपास के इलाके में ये ऐलान करवा दे कि उस हाथी के साथ में खेलने वाला वो कुत्ता भी राजा का ही है, और वो जिसके भी पास होगा यदि उसने उस कुत्ते को वापस ना किया तो उसे सजा दी जाएगी। ये बात फैलते फैलते उस अजनबी राहगीर तक पहुंची जो उस कुत्ते को अपने साथ ले गया था, तो उसने तुरंत ही उस कुत्ते को आजाद कर दिया। वो कुत्ता खुशी और उत्साह से भर गया और जितनी तेजी से हो सकता था उतनी तेजी से उसने वहां से दौड़ लगा दी, और तब तक दौड़ता रहा जब तक वो सीधा वापस अपने दोस्त हाथी के पास नहीं पहुंच गया। कुत्ते को अपने सामने देखते ही उस हाथी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसने उसी वक्त उस कुत्ते को अपनी सूंड से उठा लिया और उसे अपने सर पर बैठा लिया। कुत्ता खुश होकर जोर जोर से अपनी पूंछ हिलाने लगा और हाथी की आंखों में एक बार फिर से खुशी की चमक दिखने लगी, और उसके बाद वो दोनों जिंदगी भर साथ रहे। हाथी की हालत में सुधार आता हुआ देखकर राजा भी बहुत खुश हुआ। उसे अपने मंत्री की प्रतिभा पर भी बहुत आश्चर्य हुआ कि वो एक जानवर तक का दिमाग भी पढ़ सकता था। इस वजह से उसने अपने मंत्री को भी इनाम दिया। दोस्तों, आप जिंदगी की तरफ देखो, अपनी जिंदगी की तरफ देखो दोस्तों। स्वाभाविक शत्रु भी सच्चे मित्र बन सकते हैं, तो जितना हो सके अपने जीवन में दोस्तों को बढ़ाइए और जितना हो सके अपने शत्रुओं को कम कीजिए। फिर अगर किसी व्यक्ति को देखकर आपको ऐसा लगे कि उसकी और आपकी दोस्ती हो पाना मुश्किल है, तो इस बात की संभावना है कि यदि आप उसके साथ वक्त बिताएं तो आप एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, और बुरी से बुरी कंडीशन में भी इस कहानी को याद रखें। दोस्तों, ये था मोटिवेशन बूस्टर एपिसोड 6। इसे देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।